हम आप वह सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं प्रभु से, जिसकी कल्पना हमारे जीवन की तो अपनी पहुंच से परे की बात, और ब्रह्मांड शास्त्रों में पता नहीं क्या क्या सुना पढ़ा, योगी ऋषि मुनियों की वाणी से बहुत कुछ सुना, लेकिन शायद अंतर के उन मर्मों तक बात नहीं पहुंच सकी कि ऐसा भी कुछ संभव हम अपने जीवन में कर सकेंगे जहां ऐसी अमृतमयी बेला में ऐसा पीयूष पान हो रहा होगा और प्रभु के साक्षीभूत हम आप उनके शिष्य रूप में, साधक के रूप में ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर ले जाएंगे। हमारी बहन सरला पंड्या, जो कि महिला सिद्धाश्रम साधक परिवार के भारतीय स्तर पर अध्यक्षा हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब वो बम्बई से पहुँची गई हैं तो आज प्रभु चरणों में हम सब की ओर से अर्पित करें। आइए बहन सरला। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। और इसके साथ ही वह मंत्र तंत्र पत्रिका प्रकाशन जो आपके घर द्वार तक पहुंच रहा है, अब केवल पत्रिका के रूप में ही वह आपके द्वार तक नहीं पहुंचेगा, अब प्रभु का वह विराट स्वरूप सूक्ष्म रूप में आपके द्वार तक भी पहुंचेगा। यह ज्ञान का गुरु रूप पूज्य गुरुदेव का भी आपके द्वार तक पहुंचेगा, जिसकी जानकारी आप सबको अक्टूबर के अंक से मिलेगी। और ब्रह्मांड रूपं ज्ञानं वदामि धरित्री धरामि सहितं सदानि पूर्वो सतां चिन्त्य विचिन्त्य रूपं ब्रह्म स्वरूपं गुरुवैश्वरम्। आज का प्रवचन प्रवचन नहीं है और न स्ववचन है। यह तो सही शब्दों में आत्मवचन है कि मैं अपने शिष्यों और साधकों के सामने इन पूरे 5-7 दिनों में उन बातों को स्पष्ट किया जो बातें हमारे जीवन की एक आवश्यक धुरी है, जो जीवन का आधारभूत रास्ता है, जीवन का आधारभूत चिंतन है। प्रवचन तो वह कहते हैं जो खुद पालन नहीं करे और दूसरों को वचन कहे कि सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए, वो प्रवचन कहलाता है। स्ववचन जहां खुद बोले और उसका मनन कर सके, अध्ययन कर सके, अनुभव कर सके, वह स्ववचन है। और आत्मवचन जो अपने हृदय से निकल करके पूर्ण रूप से समस्त ब्रह्मांड के आत्माओं को, शिष्यों को और साधकों को सुना सके, वह आत्मवचन है। शंकराचार्य के श्लोक में जो मैंने आपके सामने रखा है, बहुत छोटी सी बात मगर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल मैंने शाम के प्रवचन में आपके सामने एक बात कही थी कि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत, जीवन का सबसे बड़ा आनंद ब्रह्ममय हो जाने की क्रिया में है। और शंकराचार्य को इस बात का एहसास था, इस बात का इल्हाम था
इस बात का निश्चय था कि जीवन एक जीव, और कल जब मैंने जीव के शब्द की व्याख्या आपके सामने की, तो जीव तो वैसे भी होते हैं जो केवल 7-8 महीने जिंदा रहते हैं, ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जो 70 साल तक जिंदा रहते हैं। दोनों जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितनी हड्डियां तुम्हारे शरीर में उतनी हड्डियां उनके शरीर में भी है, जितना थिंकिंग तुम्हारे शरीर में उतना थिंकिंग विचार उनके शरीर में भी है। वह भी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ममत्व करते हैं, प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, और जीवन के सारे क्रियाकलाप आयाम करके मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं केवल 7 महीनों के अवधि में। इसका मतलब है कि ये सारी क्रिया करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी में 7 महीने बहुत है, यदि हम सही तरीके से कर सकें तो। मुझे आज एक पत्र मिला, उस पत्र में थोड़ी तीखी बात कही है। तीखी बात कहने के पीछे उसका मंतव्य यह है कि मैं समझ सकूं कि जीवन का चिंतन, जीवन का आदर्श, जीवन की धारणा क्या है। भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि आप बुद्ध हैं और आपने बोधिसत्व प्राप्त किया है, एक उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है, आपने एक आत्म तत्व को प्राप्त किया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब ऊपरी दिखावा है आपका या कुछ वास्तविकता है, या केवल अपने शिष्यों के सामने ढोंग कर रहे हैं, या केवल शिष्य हैं उनके सामने ऐसा बता रहे हैं। हकीकत में भी आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण हैं जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं। वास्तव में बुद्धत्व आपके अंदर है या केवल ऊपरी दिखावट है? यह प्रश्न उस आदमी का नहीं था। यह प्रश्न आज भी सैकड़ों लोगों की जुबान पर है। मेरे बारे में भी ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। और कोई साधु हो, कोई संत और कोई सन्यासी, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, इस प्रकार के प्रश्न तो उन लोगों के हृदय से उठेंगे ही जिन लोगों के हृदय में पाखंड है, ढोंग है, छल है, कपट है। जो है वह तो दिखेगा ही, दिखेगा तो व्यक्त करने की ताकत है उसमें, यह अच्छी बात है। बुद्ध ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बात तो सही है, मगर अब इस प्रश्न को करने से फायदा भी क्या? मैं तो बुद्धत्व तो प्राप्त किया हुआ हूं और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी भी हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी भी हूं। बुद्ध ने ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्ययन किया था और मैं ग्रहों, नक्षत्रों, कालों की गणना कर सकता हूं और मैं बता सकता हूं कि किस मोमेंट में संतान पैदा होगी। मैं यह भी बता सकता हूं, 1000 बार बताया, सही उतरा है कि किस मोमेंट में मृत्यु होगी। और तेरी मृत्यु आज से ठीक 14वें दिन है, यह गारंटी। तुम बच नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरी गणना की है, तेरी हाथ की लकीरें देखी है, तेरी भाग्य की लिपि को पढ़ा है। आज से ठीक 14वें दिन को 2 बजे तेरी मृत्यु है। अब तेरा प्रश्न करना है मेरे बारे में कि मैं पाखंडी हूं, ढोंगी हूं, जो भी हूं, वो प्रश्न करना है तो मैं तो उत्तर दूं, और तू जैसा चाहे, मगर मुझे उत्तर देने में तो करीब 24 घंटे तो लगेंगे समझाने में। उसने कहा वो केवल 14 दिन मेरी जिंदगी के रहे। तो तू जवान है, 30 वर्ष का है, मगर मृत्यु तो 30 वर्ष की अवस्था में भी आ सकती है, 22 साल की अवस्था में भी आ सकती है, 60 साल की अवस्था में आ सकती है। तेरी मृत्यु 14वें दिन श्योर है, निश्चित है, गारंटी है। उनका भी इस पुत्र को कोई फायदा नहीं, आप जैसे भी हैं वो तो बात की बात है, पहले मुझे घर जाने दीजिए। वो घर गया, अपने व्यापार को समेटने की क्रिया प्रारंभ की। हर समय 24 घंटे दिमाग में एक ही तनाव, हरदम एक क्षण की सारी मौत तो गारंटी है। बुद्ध की वचन गलत हो ही नहीं सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। झूठ बुद्ध क्यों बोलेंगे? उनको क्या स्वार्थ है? मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं 14 दिन में मृत्यु, बस खत्म। और उसने व्यापार को समेटना प्रारंभ किया। व्यापार में दुकान पे जावे ही नहीं, चिंता ही नहीं करे। पत्नी कहे कि तुम ये काम करना है, अपन को शादी में जाना है। उसने कहा बस शादी वादी छोड़ दूंगा, बस ठीक है, अब मुझे अपना चिंतन करने दे, भगवान का नाम लेने दे, अब केवल 13 दिन बाकी रह गए। बेटे ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, इस बुद्ध तो साला पाखंडी ढोंगी है आपकी। उसने कहा नहीं, बुद्ध गलत नहीं हो सकता, अब मेरे केवल 12 दिन बाकी रहे, तुम सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है। सूखने लगा, एकदम चेहरे पे पीलापन छाने लगा, आंख उसके अंदर धंसने लगी, शरीर में कपड़ों का होश नहीं, पहने तो पता नहीं, नहीं पहने तो नहीं पता, बोलना कुछ बात नहीं।
प्रेमिका ने आके कहा कि तुम दुकान पे आते नहीं, रोज मैं आपसे बीच में मिलता था, क्या? उसने कहा छोड़, प्रेमी प्रेम वो हो गया सब प्रेम, जितने तेरे साथ जिंदगी बिताई अब याद रखना, मेरे बाद में 2-4 दिन काले कपड़े पहन लेना, बस ठीक है, तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, बस खत्म, तू ज्यादा रह नहीं सकेगी, मेरे तो 11 दिन बाद मौत है। आस पड़ोस वाले पूछने आए क्या हुआ, बीमार कैसे पड़े हो? खाट में पड़ गए। हरदम 24 घंटे दिमाग में एक ही बात की जब मृत्यु है तो सारी बात समाप्त करो। एक आदमी को भेजा हरिद्वार से गंगा जल ला, गंगा जल से स्नान किया, साधु के भी उस मंदिर गया नहीं था, वो रोज भगवान शिव के जाने लगा, जल चढ़ाने लगा, घर में एक मूर्ति स्थापन की, घर में बैठा पूजा की, प्रार्थना की, पत्नी को समझाया कि सब बेकार है, इस जिंदगी में कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है, बेटे कोई मेरे साथ थोड़ी जाएंगे, ये कफन में ओढ़ूंगा तो कफन भी साला डोम खींच के ले लेगा। उसने कहा कि ये आदमी ऐसा कैसे हो गया, जो भौतिक पूरा घोर स्वार्थी, भौतिक सारा डंडी मारने वाला बनिया, ये आया कहां से, ऐसा हुआ क्या इसको? 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, खाट में पड़ गए। डॉक्टर आवे, इलाज करे, वैद्य दवा देखे, उसकी दवा कोई लगे नहीं। उसके 24 घंटे तनाव, जिंदगी में एक ही चिंतन, एक ही विचार की जब बचना ही नहीं है तो अब इतना महल, ये मकान, ये साथ होने वाला 2 मकान नए बना रहा था, उसको बंद करवा दे, कोई फायदा नहीं, बेटे हैं सपूत बनाएंगे, कोई मतलब नहीं। एक ब्राह्मण को बुलाया, उसने दान दिया, दक्षिणा दी, उसने कहा कि ये, पत्नी ने कहा तो आप क्या करें? उसने कहा कि मेरे साथ पुण्य जाएगा, ये कुछ जाएगा नहीं। 14 दिन आ गए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उसको नीचे पड़ा हुआ खाट पर, आस पास में पत्नी खड़ी, बेटे खड़े, बहुएं खड़ी, नौकर खड़े, मुनीम खड़े। 1 बज गया, अब 1 घंटा बाकी है मृत्यु का। बिल्कुल पीला चेहरा, उठने की हिम्मत नहीं, पानी पीने की हिम्मत नहीं, कोई चाह नहीं, मन में किसी प्रकार की भावना नहीं। और ठीक 2 बजने में 5-7 मिनट बाकी रहे, बुद्ध आए। उसने कहा क्या बात है, एकदम हुआ क्या तुझे, ऐसा पीला? उठने की उसकी हिम्मत नहीं, शरण छुए। उसने कहा कि तूने मुझे प्रश्न पूछा था कि मैं पाखंडी हूं या नहीं हूं। उसने कहा महाराज अब उस प्रश्न से, उसने कहा नहीं, मुझे तो एक बात बता कि इन 14 दिनों में तेरे मन में कभी पाप करने की इच्छा आई, कभी स्वार्थ बनने की इच्छा आई, किसी को चक्कू मारने की इच्छा हुई, कभी घृणा करने की इच्छा हुई, कभी किसी लड़की को भगाने की तेरे मन में? उसने कहा महाराज 14 दिन मृत्यु, अब लड़की को भगा कर अब मैं क्या करूंगा? मैं दुकान पे नहीं गया, डंडी नहीं मारी, मैंने कुछ किया ही नहीं, गुरुजी मैं क्या करना, किसी से लड़ाई नहीं की, कि क्या लड़ाई करने से क्या फायदा, पड़ोसी से तो लड़ता था रोज। उनका कोई मतलब नहीं, अब तो केवल 5-7 मिनट बाकी रहे। उसने कहा देख, मैं भी मृत्यु को हर क्षण अपने पास ही देखता हूं, इसलिए मैं भी पाप नहीं कर सकता। तू मृत्यु को समझ रहा था 60 साल बाद, इसलिए पाप छल कर रहा था, और मैं हर क्षण अपने पास मृत्यु को देखता हूं। और जो व्यक्ति हर क्षण अपने मृत्यु को समझता है, क्रिया करता है, वो छल नहीं कर सकता, वो पाखंड नहीं कर सकता, वो ढोंग नहीं कर सकता, वह साधु बन सकता है। तुम में मुझ में इतना ही अंतर है। तुम जिस चश्मे से मुझे देखते हो बस उसमें अंतर इतना ही है। मैं मृत्यु को अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट देखता हूं, इसलिए तुम्हारी नजर में तुम्हारा मतलब 60 साल की उम्र, तुम सोचते हो मृत्यु बहुत दूर है, इसलिए तुम पाप कर सकते हो, घृणा कर सकते हो, और मेरे प्रति दुर्भावनाएं रख सकते हो, मेरे प्रति दुश्चिंताएं रख सकते हो। मैं अगर कहीं भी जाऊंगा, किसी मिलूंगा, कुछ है ही नहीं, न पत्नी है, न बंधु है, न बांधव। पत्नी से मिलता हूं, वो भी पत्नी से मिल रहा था, बेटों से मिल रहा था, हिसाब किताब भी देख रहा था, अनासक्त भाव से। ये अनासक्त भाव जीवन का तब आ सकता है जब आदमी उस स्तर का पहुंच सकता है, और ये अनासक्त भाव जीवन का आवश्यक तत्व है। जिसको इस बात का एहसास है कि मृत्यु तो है ही, रावण और बाणासुर जैसे व्यक्ति चले गए तो मृत्यु तो आएगी, अगर वो मृत्यु को नहीं रोक सके तो मैं भी मृत्यु को नहीं रोक सकूंगा। जो पैदा होता है वो समाप्त होगा ही, वो समाप्त होना ही चाहिए, वो समाप्त होगा तो नया खिलेगा। मगर जो हर क्षण इस चिंतन को करता है वो पाप नहीं कर सकता, वो छल नहीं कर सकता, उसके आंख में विकार नहीं आ सकती, उसको धोखा नहीं दे सकता, वो किसी प्रकार की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकता। और बुद्ध कह रहे हैं कि शिष्यों को बता रहा था बुद्ध कि तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर इतना ही है, तुम्हारे मन में वासना, विकार, गंदगी, झूठ, छल, कपट के पीछे कारण ये है। मैं भी उस प्रश्न करने वाले को बुद्ध का उपदेश देकर के समझा रहा हूं, बुद्ध के उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। प्रश्न उसने भी ऐसा ही किया है, मैं उस तथ्य को, उस चिंतन को ही आपको समझा रहा हूं। यह अलग बात है कि तुम्हारे आंखों के ऊपर चश्मा एक अलग चीज है, तुम एक दूसरी नजर से देखते हो। एक नेताजी ने गाय खरीदी, गाय खाली ऐसे कि घास खावे ही नहीं। नेताजी के यहां से गाय आई, वहां तो हरी हरे चारा चलने वाली, वो किसान ने खरीदी, अब घास खावे नहीं, पास में खड़े रहे नहीं, लात मारे,
भूखे मरने लगी। उस आदमी ने कहा मैंने 1400 रुपये में गाय खरीदी, गाय कुछ खाती नहीं है घास। अब नेताजी तो रोज हरी हरी चना उसको खिलवाते थे, बहुत अच्छी घास खिलवाते थे, मैं कहाँ से लाऊं? पड़ोसी को जाके पूछा 3 दिन से गाय कुछ खा नहीं रही है। उसने कहा कि हरा चारा। उसने कहा हरा चारा मैं रोज कहाँ से लाऊंगा, हरा चारा ये तो गाय तो रहेगी, मुझे क्या मालूम था नेताजी की गाय ऐसी। उन्होंने कहा इसकी आंखों पे हरा चश्मा बांध दे। उसके तो हरा चश्मा बांध दिया गाय के, वो घास देखे तो हरी, जो चीज देखे तो हरी, और आराम से पूंछ हिलाती हुई खाया करती। आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, बस जो भी देख रहे हैं आप एक रंगीन देख रहे हैं, आपके देखने में आपके चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरी आंखें बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। ये अंतर है, ये दृष्टिकोण है। इसीलिए इस श्लोक में एक और नवीन बात जब मैं दीक्षा दे रहा हूं आपको, दीक्षायाम मृतमस्नुते। दीक्षा का मतलब है जो कुछ आपके पास है वह मृत हो, क्योंकि मरने से अमृत पैदा हो सकता है। मृत अमृत, अगर आप अपने विकारों को मारेंगे तो अमृत पैदा होगा, अंदर के जहर को समाप्त करेंगे तो उस घड़े में अमृत आएगा। अमृत तभी आ सकता है जब घड़ा में से वो जहर कुछ छलकेगा, कुछ अंदर से निकलेगा। जब निकलेगा ही नहीं तो उसमें एक बूंद भी जा नहीं सकती। उस बूंद के जाने के लिए भी कुछ खालीपन, कुछ रिक्तता आनी चाहिए। अगर कुछ खाली है ही नहीं आपके घट में, क्यों गधे को घट कहा गया है, अगर उसमें खालीपन नहीं है, और मैंने आज 5 दिन के प्रवचन में एक ही बात कही कि तुम अपने हृदय को खाली करके मेरे सामने रखिए, मैं उसमें जो कुछ भरूंगा मैं भरूंगा, मगर तुमने जो कुछ भरा है उसमें ज्यादा अच्छा भरूंगा। मृतमस्तुते ही, यह जो कुछ समाप्त हो, यह समाप्त हो तो मैं भर सकता हूं, और मैं भर सकता हूं गारंटी के साथ। उससे तुम्हें जिंदगी में एक अनासक्त भाव आ सकेगा, एक आनंद की अनुभूति हो सकेगी, एक तृप्ति हो सकेगी। और इसीलिए शंकराचार्य ने इस श्लोक में जब उन्होंने ये पंक्ति कही तो शंकराचार्य के मानस में कुछ बिंब चिंतन स्पष्ट नहीं था। इसलिए नहीं था कि ब्रह्मोपनिषद की ज्यों की त्यों पंक्ति को उन्होंने श्लोक में उतार दिया। ये मूल संस्कृत में जो पंक्ति है शंकराचार्य की पंक्ति नहीं है, ये भाव शंकराचार्य के नहीं है। शंकराचार्य ने कहे जरूर हैं, मगर है ब्रह्मोपनिषद की पंक्ति। और ज्यों का त्यों शब्द उतार देना अपने आप में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, अपने मानस में मंथन करके उतारने की क्रिया है। और उन्होंने उस ब्रह्मोपनिषद के उस सूत्र में बहुत एक उत्तम बात कही है कि देवता, मनुष्य और पशु में अंतर कुछ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। पशु भी दीक्षा ले सकते हैं, लेते हैं। अगर आप देखें तो कुत्तों को बहुत अच्छा गले में पट्टा बांधते हैं। अगर आपने तो हिंदुस्तान में तो मैं नहीं कह सकता, अगर आप बंबई चले जाएं तो आपको बहुत अच्छे कुत्ते मिलेंगे, पिन्नी पिल्ली गले में लटकाए हुए, बगल में दबाए हुए, 24 घंटे उसी को लटकाए हुए रखते हैं। और अभी महीने भर पहले आपने न्यूयॉर्क की एक न्यूज नहीं पढ़ी, अखबार में बहुत अच्छी न्यूज आई थी। समाचार था कि एक पति पत्नी बहुत झगड़ा, और अगर झगड़ा नहीं हो तो फिर पति पत्नी हुई कैसे? पति पत्नी का मूल स्रोत आधार ये एक झगड़ा हो तो पति पत्नी है, ये कन्फर्म है। एक होटल पे गए, एक होटल में पति पत्नी दोनों गए, उसकी दूसरी शादी थी, तो पति थे बेचारे 45 साल के, पत्नी थी 22 साल की, 20 साल की। तो मैनेजर को डाउट हुआ तेरी वाइफ है कि नहीं, कुछ पता नहीं। उसने कहा कि आप दोनों पति पत्नी हैं। पत्नी कहा बोलते क्यों नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें, बोलते हो क्या, यहाँ मर गए हो, सांप सूंघ गए, क्यों नहीं बोलते? मालूम पड़ गया तुम पत्नी है, गारंटी, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अब मैं कन्फर्म हो गया, ये कन्विंस। इतना बोलने की ताकत पत्नी में ही हो सकती है, अगर ऐसा बोलेंगे तो पत्नी बन ही नहीं सकती। वहां पति पत्नी में झगड़ा था ही। तो पति ने जब मरा तो उसने कहा इस रांड को मैं अकल दूंगा, ये रांड जिंदगी भर मेरा खून पीती रही है। उसने अपना सारा धन, $10 करोड़ थे, वो अपने कुत्ते के नाम लिख दिए कि $10 करोड़ कुत्ते को दिए जाए, और पत्नी को केवल ₹100 गुजारे के लिए हर महीने दिए जाए। वो तो मर गए। अब बड़ी प्रॉब्लम सर, अब वसीयतनामा लिखा हुआ कुत्ते के नाम, $10 करोड़, और यहां $100, सिर्फ $100 से कैसे होगा? उसने वकीलों से राय ली। वकीलों ने कहा एक ही तरीका है कि आप इस कुत्ते से शादी कर लें, तो आप इसकी पत्नी बन जाएंगी, पत्नी बने संपत्ति के अधिकारी बन जाएंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। और उसने कोर्ट में जाके कुत्ते से शादी की। तो तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग दुनिया में बैठे हैं, कोई नई बात नहीं है, दीक्षा उनकी भी होती है। जीवन के उसमें एक बात कही गई, उस ब्रह्मोपनिषद में यह कहा गया कि
पशु उसको कहते हैं जो शरीर से तृप्ति अनुभव कर लेते हैं, जो शरीर से काम वासना के अनुभव कर लेते हैं, तृप्ति, भोजन की तृप्ति केवल शरीर से कर लेते हैं, वे पशु हैं। मनुष्य जहां मन से तृप्ति अनुभव करते हैं उसको मनुष्य कहते हैं। यह अंतर, मूलभूत अंतर यह है। पशु को अगर खाना खिला दें अच्छा तो तृप्ति अनुभव कर लेगा। यदि एक भर्तृ ने कहा है कि कृष काण खंज श्रवण रहिता पुच्छ विकलो मही पूय क्लिन्न क्रमिकु सतेरावर्तनु क्षुधा क्षामो जीर्ण पीठ रज कपाल अर्पित गलह श्रुति मन वेति स्वाम हतमपि च हन्ते मदन। कुत्ता कितना, और पशु और कुत्ते में कुछ डिफरेंस नहीं है। वो भर्तृ कह रहा है कि काणा है, कृष है, खंज खाज है, उसके बाद भी वो उस कुत्ते के पीछे भागता रहता है, जिंदगी भर एक ही चिंतन है। इससे ज्यादा मनुष्यों की गति में अंतर कितना है? अंतर इतना ही है कि वे थोड़े छुप करके करते हैं, ये बिल्कुल पीछे पीछे भागता है, कोई अंतर नहीं। और जो केवल ऐसा अपने शरीर के माध्यम से तृप्ति अनुभव करने वाले लोग होते हैं, वे केवल पशु होते हैं। मनुष्य वो होते हैं जो मन के माध्यम से तृप्ति अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, काव्य को समझते हैं, काव्य की परिभाषा को देखते हैं। अकेले होते हैं तो कालिदास की कोई पंक्ति गुनगुनाते हैं, कोई भवभूति की कोई श्लोक गुनगुनाते हैं, कोई दूसरे श्लोक को माध्यम से अपने जीवन को एक एहसास करते हैं। मन को संतुष्टि जो प्रदान कर सकते हैं, मगर मन को संतुष्टि वही तो प्रदान कर सकते हैं जिनका मन पर नियंत्रण हो। और देवता वो होते हैं जो आत्मा तक अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा के तक पकड़ है जिनकी। ये तीन अंतर है, शरीर, मन और आत्मा। जो शरीर तक शांत है, शरीर की भूख तक ही शांत वे पशु हैं। और वह चाहे दो हाथ पैर का हो, चाहे अच्छा हो, चाहे चंदन का हो, चाहे सुंदर शरीर हो, चाहे अच्छे बाल हो, वह केवल पशु है। हम उसको मनुष्य कहते हैं, वो एक अलग बात है। यदि कुत्तों की जमात को अगर पूछें कि भाई ये कौन बैठे हैं, तो उसने कहा कि हमसे गए गुजरे लोग बैठे हैं। हम तो फिर भी जो कुछ करते हैं ओपन करते हैं, खुले करते हैं। ये तो हमसे भी गए बीते घटिया हैं, वो आप पे हंसते हैं। इसलिए मन के ऊपर अपने आप को नियंत्रण करने की क्रिया मनुष्य कर सकता है। आत्माएं और आत्मा के माध्यम से जो अनुभूतियां प्राप्त करता है, वह देवताओं के मान से अनुभूतियां आ सकती हैं। इसलिए कल जो मैं बता रहा था कि हमें देवताओं की आराधना क्यों जरूरी है, क्यों जगदम्बा की आराधना जरूरी है, क्यों 10 महाविद्याओं की आराधना जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा को जागृत कर सकते हैं। मनुष्य के आत्मा को जागृत करना नहीं है। मन तो जागृत गुरु के माध्यम से हो सकता है। मन तो आपके गुरु आपके मन को जागृत कर सकते हैं, सहस्त्र जागृत कर सकते हैं, सहस्रार जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। मगर आत्मा तक पहुंचने की क्रिया जब आपको मनुष्य बनावे और मनुष्य बना करके आगे बढ़ने की क्रिया दे, तब आत्मा की जागृति होती है। जब आत्मा की जागृति होती है तो उस आत्मा में वह उच्च कोटि की आत्मा, जिनको देवताओं की आत्मा कहा गया है, वह स्थापित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को जहां पशु है वह मनुष्य बनने की क्रिया करे, मन पर नियंत्रण गुरु के द्वारा प्राप्त करे। तुम्हारे मन पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा आत्मा नहीं है। मन तो अत्यधिक चंचल है, गतिशील है, एक एक क्षण में मन बदलता है। आज मैं कुछ कहूं, घंटे भर बाद फिर आपका मन बदल जाएगा। इसलिए जीवन का एक मूल सत्य दीक्षा कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि दीक्षा के माध्यम से ही हम अपने मन पर और दीक्षा के माध्यम से आत्मा पर, मगर मन पर नियंत्रण तो दीक्षा के माध्यम से हो जाएगा। आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए पूर्ण कायाकल्प का होना आवश्यक है। कायाकल्प, काया का मतलब शरीर नहीं, शरीर के प्रत्येक अणु, परमाणु और क्रियाएं, समस्त चैतन्य। और यदि आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। आपके शरीर, इसके शरीर में बहुत अंतर है। पूरे 4 अरब लोग पूरे संसार में हैं। किसी 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं मिलते, सबके निशान अलग अलग हैं। प्रभु ने सबकी संरचना अलग की है। यही नहीं, कब्रों में से निकाल के 100 साल के कब्रों में से निकाल के उन अंगूठों के देखें तो उनके निशान भी आपके निशानों से अलग है। किसी भी 2 व्यक्ति के निशान एक जैसे नहीं मिल सकते, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। और साइंटिस्ट तो यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक गए कि किसी व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति खून से मिल ही नहीं सकता। ग्रुप तो अलग है, ब्लड ग्रुप ए और बी और सी और डी हो सकता है, पर एक ग्रुप के भी 1000 टुकड़े हैं, 1000 हिस्से हैं। एक जैसा खून, एक जैसी नाक, एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा, एक जैसे विचार है ही नहीं। मगर मन सबका एक जैसा है। मन सबका एक जैसा भागता है, एक जैसी क्रिया करता है, एक जैसा विचार ही करता है। उस पर नियंत्रण दीक्षा के माध्यम से हो सकता है। और दीक्षा के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उसकी अगली स्टेज
अगली क्रिया आत्मा को उसके हाथ में सौंप देने की क्रिया है। देखिए, दोनों में अलग बात कह रहा हूं। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है गुरु के शब्दों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीनास देवता, सारे देवता, सारे मन के क्रियाकलाप मंत्र के माध्यम से ही नियंत्रित हो सकते हैं। अगर वो मंत्र सही है, अगर उच्चारण सही है, अगर चिंतन सही है, यदि मैं आपके शरीर को भेद करके अंदर पहुंचने की क्रिया जानता हूं, अगर अभिमन्यु को ज्ञात है कि इस चक्रव्यूह में कैसे घुसा जा सकता है, वह ज्ञात तो सहदेव को नहीं था, वह ज्ञात तो भीम को नहीं था, नकुल को नहीं था, और किसी को था भी नहीं। जिसको ज्ञात है वही तो घुस सकता है, और जो घुस सकता है वह गुरु है। इसलिए मैंने इन 3-4 दिनों में आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपका जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है। ये जो आदमी दीक्षा क्रम रखा है, ये ब्रह्म दीक्षा या ब्रह्मांड दीक्षा जो रखा है, इस ब्रह्मांड दीक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको दीक्षा दी समाप्त हो गए। इस ब्रह्मांड दीक्षा का प्रारंभ जहां मैं आज कर रहा हूं, समापन कल होगा आपका। दोनों क्रियाएं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। आज पूर्वार्ध क्रिया आपके सामने कर रहा हूं, कल उत्तरार्ध क्रिया समापन होगी, जहां पूर्ण कायाकल्प हो सकेगा, जहां पूरे शरीर का रक्त, पूरे शरीर की चेतना, पूरे शरीर के अणु परमाणु सारे आत्मा में विलीन हो सकेंगे। जहां आत्मा में विलीन हो सकेंगे, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में समस्त तत्वों को निचोड़ है, आपके जीवन का सारा सारभूत तथ्य है। अपने आप में बहुत कठिन ब्रह्मांड दीक्षा है, इतनी आसान नहीं है। शरीर से चलकर के आत्मा तक पहुंचने की क्रिया है, पशु से चलकर के देवताओं तक पहुंचने की क्रिया है, देवता बन जाने की क्रिया है, अपने आप में देवत्व स्थापन करने की क्रिया है। इतना कि फिर इस संसार में आप चाहे कुछ भी करें, कृष्ण बन जाए तब भी योगीश्वर कहला सकते हैं। जब द्रौपदी को पूछा गया कि कृष्ण तो योगीश्वर, उसने कहा योगी और कृष्ण, इतनी गोपियों के साथ रास रचाने वाला और इतना स्त्रियों शादी करने वाला, फिर योगी कैसे बना? फिर योगी जहां आत्मा की पकड़ जहां है, जहां बुद्ध के उस शब्द को आपके सामने है कि 14 दिन के बाद ही मृत्यु है, जहां आदमी में छल झूठ कपट सब कुछ है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक शिष्य आया, उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल एक ही बिंदु पर, आपने कहा ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने का मतलब है केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो, ताटक करें, केवल एक ही चीज मानस में रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो बहुत भटकता है। उनका मन तो भटकता ही नहीं, 2 मिनट में मन को तो नियंत्रण किया जा सकता है, ये तुमको मैं करके दिखा दूं। उनका महाराज जिंदगी भर कोशिश तो यही की, आप मुझे केवल एक ही बिंदु पर ध्यान करने की क्रिया सिखा दीजिए, क्योंकि मैं जो ही सोचता हूं तो कई प्रकार के विचार मानस में उठ जाते हैं, और हमारा मन उन विचारों को ज्यादा पकड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि मन दौड़ता है। मन जो ही मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम्हारे पिताजी का याद आ गया, पिताजी की याद आ गया, फिर मुझे मालूम पड़ा पिताजी 1981 मिले थे, फिर मुझे गाड़ी दी थी, अच्छा ये उसका लड़का है। मन 4 जगह भटक करके मेरे पास आ गया 1 सेकंड में। इसलिए जो हम नहीं चिंतन करना चाहते, मन वही चिंतन करता है। मन हमारा बिल्कुल विरोधाभास में है। एक व्यक्ति महावीर स्वामी के पास में गया, उसने कहा कि मैं पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होना चाहता हूं। उनका ध्यानस्थ होने के लिए बहुत लंबी छोटी बात नहीं है, ध्यानस्थ तुम हो सकते हो, मगर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है, मगर उस मंत्र में एक शर्त है। उनका आप शर्त कुछ भी दीजिए, मेरे ध्यान में उतरने की क्रिया करनी है। उसने कहा कि ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्र को तुम जपो। और यदि आप देखें तो जैनों में और जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी का पूरा जीवन मंत्र में व्यतीत हुआ। उन्होंने जो अपरिग्रह कहा, अचौर्य कहा, जो उन्होंने 5 आयाम दिए, वे तो उस मंत्रों के आधारभूत सत्य हैं। जितने तांत्रिक शब्द और जितने तांत्रिक मंत्र जैन ग्रंथों में, उतने हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। जितने महावीर स्वामी ने साधना की है, बुद्ध ने साधना की है मंत्रों के माध्यम से, उतनी साधनाएं तो हम पूरे हिंदू जीवन में कर ही नहीं पाए। उसने कहा कि ये मंत्र तो तुम जप लेना, मगर एक बात ध्यान रखना, आधा घंटा मंत्र जाप करे, 20 मिनट मंत्र जाप करे, पर तुम्हें बंदर का याद नहीं आना चाहिए, बस बंदर की चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई भी चेहरा दिखे तो कोई बात नहीं, पर तेरा ध्यान लग जाएगा, केंद्रीभूत हो जाएगा। महाराज मैं तो गांव में बंदर नहीं है, आप चिंता नहीं करिए। बंदर हमारे यहाँ जैसलमेर में बंदर कहाँ से आएंगे? उनको वो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा ध्यान लग जाएगा और एकदम अखंड समाधि में चले जाओगे। मगर ये ध्यान रखना, बंदर आना नहीं चाहिए ध्यान में, चिंतन में नहीं आना चाहिए। उनका आ नहीं सकता, आप मंत्र बता दीजिए। उन्होंने उनको मंत्र बता दिया, ओम क्लीम वही वेरो चुनिए क्लीम फट। वो घर गया, घर जाने के स्नान वान किया, धोती पहनी और गमछा रखा, और महावीर स्वामी पर पूरी आस्था थी। उनका बस अपन को एक ध्यान रखना है, मंत्र पढ़ना है, बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, बस
इतना ही तो करना है। अब जो ही आंख बंद के बैठा तो बंदर बिल्कुल सामने आ गया, काला मुंह और पूंछ लंबी और खौं खौं कर। तो साला आज 35 साल की अवस्था में बंदर कभी सामने नहीं आया। फिर कुत्ते हुए झटका और फिर आंखें मछली ओम क्लीम, जो आंख बंद की, क्यों जो ही आंख बंद की नहीं फिर आया नहीं बंदर बिल्कुल सामने। कभी पूंछ हिलावे कभी हाथ हिलावे, साला घंटा 2 घंटे बीत गए, साला पूरी जिंदगी में साला बंदर कभी आया नहीं। अब ये साला महावीर स्वामी ने साला मंत्र ये ऐसा दिया है, इसमें साला बिल्कुल सामने आके बैठता है। आंख खोल करके बैठेंगे, आंख खोल के बैठे तो बस बंदर सामने झपटता हमारे। 3-4 घंटे बाद उनका ये आप महावीर स्वामी क्या मंत्र दिया साला, इस मंत्र को बंदर का मंत्र है क्या है साला, जिंदगी भर मंत्र नहीं आया। ये बंदर बुलाने का मंत्र है, आपने किया क्या हुआ? उनका कभी जिंदगी बंदर नहीं आया। गायें आई, भैंसें आई, ऊंट आए, औरतें आई, आदमी आए, बंदर कभी नहीं। आज साला बंदर के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। आपका मन जो दबोचता है वही पैदा करता है। जिसको आप दबोचेंगे अंदर, जितना आप अंदर दबोच लेंगे वह चीज प्रस्फुटित होगी। जिस चीज को आप अपने आप को, इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक दबोचते नहीं है, जो कुछ है वह 2 टूक साफ कहते हैं। अगर उनके मन में घृणा है तो कह देंगे आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता हूं। अगर प्यार है तो 2 टूक कह देंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां पर ऐसा नहीं है कि बस छुप छुप के देखे, आंख झपकाए, फिर चश्मा चढ़ा के देखे, ऐसा कुछ नहीं होता। पश्चिम बिल्कुल साफ है, क्योंकि ज्यों ज्यों वासनाएं दमित होंगी त्यों त्यों वासनाएं ज्यादा उभरेंगी। जब वासनाएं ज्यादा उभरेंगी तो आदमी ज्यादा जटिल, आदमी ज्यादा परेशान, आदमी ज्यादा दुखी होगा। मैं इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में आप देखें तो टेम्स नदी है, जैसे हमारी गंगा नदी है, वो लंदन के बिल्कुल टेम्स नदी बहती है। मैं बाइक को साथ में लेके गया था पहली बार। मैं तो वहां के लक्षण जानता था कि लंदन के लक्षण क्या हैं। वहां तो गुरुजी उतरे हवाई जहाज से, तो ये पहली शर्त है कि मकान मालकिन की कोई लड़की हो तो दौड़ेगी, झूमेगी गले से पकड़ करके, हो हेलो गुरुजी, बस वो पूरी झूमती। मैंने कहा कि पिछली बार तो जो कुछ हो गया सो हो गया, इस बार वाइफ है साथ में, अगर कोई जुमा जामी हुई तो मेरे हालत जो तुम्हें जाके खराब हो जाएगी। मैंने भाई को ठेर तक पट्टी पटाता रहा। मैं कहा देख भाई तू आई है अपने इंग्लैंड की नहीं है, इंग्लैंड की बात दूसरी है, वहाँ हालो दूसरे ढंग से होता है, बातचीत दूसरे ढंग से होती है। तो वाइफ ने कहा ठीक है ठीक। उसने सोचा ऐसा थोड़ा ही होगा, कोई ठीक ठाक है। जो उतरे एक मिस्टर वुड के हम ठहरना चाहते थे, और वो बेचारे वहाँ पर तो सीधा हेलो, और अगर मिले नहीं और सीने से लगे नहीं और गला पकड़े नहीं और झूमे नहीं और टांगे ऊंची उठावे नहीं, तब तक तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, अटैचमेंट नहीं बताया। यहाँ पर भी जैसे बेटी आती है, सिर पे हाथ फेरते हैं, बिल्कुल पास में बिठाते, तो ऐसा बेटी को लगता है कि माँ के मन में अटैचमेंट है। जो ही हवाई जहाज से उतरा, वुड की लड़की दौड़ी, 18-19 साल की थी, हेलो गुरुजी, और एकदम गले से पकड़ करके मैंने थोड़ा सा हाथ नीचा किया, वाइफ ने पकड़ा हाथ खींचे, ये क्या कर रही है, दिमाग खराब है, शर्म नहीं तुझे? और उसने मेरी तरफ देखा, मुझे पूछा कि सी इज योर वाइफ? यस। क्या कह रही है? ब्लेसिंग, तुम्हें आशीर्वाद दे रही कह रही तुमने बहुत अच्छा किया। उनका यस, देन आई विल रिपीट इट। मैं नहीं तो एक बार और कर दूं? मैं नहीं महाराज जी इतने में बहुत खुश हो गई है, और तो ज्यादा रिपीट करेगी तो मेरे लिए अटैक पैदा कर देगी, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी बहुत खुश हुई कि माता जी बहुत खुश हुई है, और कल्चर्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं, ऐसे नहीं है, अनकल्चर्ड नहीं है। मैं कहा वो तो सही है, मगर अब तुम चलो। मार्ग में ठेरते माता जी गुनगुनाती रही कि आप पिछली बार अकेले आए थे तो क्या क्या किया आपने और क्या क्या होता रहा है। उनका मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनको कोई अवैधा से टेलीफोन तो किया नहीं था कि तुम आओ और झूमा जामी करो। अब यहाँ पर तो आगे तुम घर जाओगे तो इसकी माँ भी झूमेगी, फिर दादी भी झूमेगी, फिर नानी भी झूमेगी, जो भी आएगा वो तेरे गले भी झूमेगा, मेरे गले में भी झूमेगा, उसको झूमना है उनको। तो बुड़बड़ाती रही, ऐसी रांडे होती हैं, इंग्लैंड साला क्या है, इनको सालों को शर्म नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई शऊर नहीं है। वो मुझे पूछती रही कि सी बात सही। मैं कहा वो तारीफ कर रही है कि यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो। वो बेचारी बहुत अंदर के अंदर पुलकित होती रही कि माता जी बहुत भली है। लेकिन माता जी तो बहुत भली है, जो आशीर्वाद दे रही है वो अगर हिंदी में बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, अंग्रेजी में समझती रहे। शाम को एक मेरे शिष्य थे मिस्टर पीटर, मुझे तो मालूम था, उस दिन तो हम उस जुमा जामी में चलते गए। दूसरे दिन मैंने पीटर को कहा, मैंने कहा तुम भैया ऐसा कर कि चलो थोड़ा टेम्स में घूम के आ जाते हैं, हम बोर हो गए, दिन भर बैठे बैठे लोगों से मिलते मिलते बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा माता जी यहाँ एक मंदिर है बहुत अच्छा,
यदि आपको दर्शन करने हो तो उसमें लंदन में मंदिर, लंदन में मंदिर क्यों नहीं हो सकते? भगवान की मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। आप देखोगे तो वहां पर तो कभी कभी कोई मंदिर दिखाई देता है, यहाँ पर तो 1000 मंदिर हैं। उनका अरे पीटर कोई मंदिर है? अब पीटर बेचा सोचे मंदिर, यहाँ तो चर्च होते हैं, गिरजाघर होते हैं, मंदिर उसने मेरी तरफ देखा, वो टेम्स नदी किनारे मंदिर नहीं है गधा। माता जी पूछते जवाब क्यों नहीं देता? तुम चलो। उनका माता जी, और गुरु जी को मालूम है तो होंगे जरूर कोई मंदिर होगा। माता जी बैठी, मैं बैठा, वहां पर शाम को किनारे दिया। आप कभी उधर गए हो इंग्लैंड कभी भूल चूके से, तो शाम को 5 बजे के बाद 95% बिल्कुल नंगे ही लोग घूमते हैं, बिल्कुल 100%। महावीर स्वामी एक नहीं, यहाँ तो एक ही पैदा हुए बेचारे, वहां पर तो जितने पैदा हुए महावीर स्वामी, बिल्कुल पुरुष और स्त्रियां कच्छा पहने हुए 2-2 उंगली के और घूम रहे, और नदी में डुबकी लगावे, फिर कूदे, फिर नदी में डुबकी लगावे, फिर धूप में पड़े पड़े सन बाथ ले, फिर जल बाथ ले, फिर वापिस सूर्य की किरणें ले, और शरीर को बिल्कुल पीला बनाने की उसे ललाई ले करके कोशिश करें। माता जी मेरे साथ में साड़ी पहनी हुई, बिंदी लगाई हुई, आगे आगे मैं, पीछे पीछे माता जी। टेम्स नदी के किनारे पहुंचे तो देखा तो लोग बिल्कुल कच्छा भी उनका 2-2 उंगल का, 2.5 उंगल का, बस कपड़ा तो पहने ही नहीं, और माता जी ने आंखें उनको। और मैंने कहा ऐसा सड़क पे कैसे चलोगे? आंखें मन इधर, मैंने कहा तुम देखो, इधर देखो, इधर भी महावीर स्वामी। अरे ये साले ऐसे तुम कहाँ लाए? मैं आगे मंदिर है, ये सब मंदिर है, अब आगे चलो आप। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ लंदन क्या चीज है, अब आई गई तो जिंदगी में देख ही लो, आपको मजा आता है। और इसमें मजा क्या, हमने टाइम नदी देखने के लिए आए, इसमें क्या मतलब? ठीक है, तुम आंखें बंद करके कहां तक चलोगी, या मेरी उंगली पकड़ लो। वहां जाके बेंचें हैं, और बेंचों पर कोई आदमी बैठ सकता है। और लंदन का कल्चर ये है, उस टेम्स नदी का कल्चर ये है, जैसे यदि आप हरिद्वार के घाट में पहुंच जाएं तो वहां का कल्चर ये है कि आधे सेकंड में कोई न कोई पंडा आपका हाथ पकड़ ही लेगा, गारंटी। जजमान तेरे बाप मर गया, कैसे आए? क्या भाई मरा तो नहीं, कब मरने वाला है? वो कल्चर वहां का ऐसा ही, हरिद्वार का कल्चर वैसा ही है, टेम्स नदी का कल्चर भी वैसा ही है। यदि आप कोई पुरुष और स्त्री दोनों बैठे हैं तो कोई भी आपको छेड़ेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कुछ भी बात नहीं पूछेगा। मगर यदि कोई केवल अकेला पुरुष बैठा है तो एक लड़की आएगी तो हेलो यू आर सो अलोन, लॉनलीनेस, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, प्लीज कम। या कोई स्त्री बैठी होगी तो कोई पुरुष आएगा ही आएगा, उसको कहेगा भाई कोई अकेलापन महसूस क्यों करे। मैं तो लंदन की सभ्यता को थोड़ा बहुत जान, उससे पहले 2-3 बार जा चुका था। तो माता जी हम दोनों बेंच पे बैठ गए, तो मैं थोड़ा थोड़ा लेफ्ट में सरकता गया। 8 फुट की बेंच थी, मैंने कहा पास में बैठेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग हट जाएंगे तो अपने आप कोई इनको आएगा ही आएगा। फिर 1 इंच सरका, फिर 2 इंच सरका, फिर 3 इंच सरका। माता जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बैठो देखो। उनका आप यहाँ क्या देख रहे हैं? मंदिर कह रहे थे। मैं कहा मंदिर तो अभी 2 मिनट बाद मंदिर को इनको आ ही जाएगा, चिंता मत करो, यहाँ मंदिर ही मंदिर है। मैं ठेठ उस किनारे जाके बेंच में बैठ गया, जितने के पुरुष आए, वो जर्जर था, वो कच्छा और बिल्कुल नंगे बदन, और उन्होंने सोचा कि कोई लेडी अकेली बैठी। पहले मेरी तरफ देखा, मैंने मुंह इधर कर दिया, हेलो हेलो ब्यूटीफुल चार्मिंग, आर यू सो अलोन, और हाथ आगे हिलाया। माँ जी मेरी तरफ देखा, मैं तो उधर देख रहा। उनका देखते ये क्या साला गधा कौन है, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ये कह रहा है कि चलो स्नान करने के लिए, हाथ में हाथ पकड़ के तुम्हें भी डुबकी लगवाना चाहता है, खुद भी डुबकी लगाना चाहता है। उसने कहा मैं चप्पल मारूंगी साले के, हाथ में चप्पल लिया। उसने कहा हु आर यू? मैं कहा शी इज माय वाइफ एंड आई एम सी। ओह आई एम सो सॉरी, व्हाट इज शी सेइंग? वो क्या कह रही है? मैं को तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही है, बहुत तारीफ। 2 मिनट और रुक गए तो पूरी प्रशंसा हो जाएगी तुम। मैं कह रहा था कि वहां पर वासनाओं को दबाया नहीं जाता, जो कुछ है ओपन है, क्लियर है। हमारे यहाँ पर ये सब कुछ होता है, हम गंगा जी में जाते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं आंख बंद करके, धीमे धीमे आंख से, बस डिफरेंस इतना ही। वो क्लियर कहेंगे, हम कह नहीं पाते, मगर हमारी मन की भावनाओं को हम दबा नहीं पाते। और मन की भावनाएं तब दब सकती हैं जब हम क्रियमाण बने, जब हम दीक्षया बने, तब अंदर का अभी तक जो तुम्हारा है वह मृत मस्तु थे, वह मरे। अभी तक तुम्हारे मन में जो विकार है वो समाप्त हों, वह समाप्त होंगे तब तुम आत्मा तक पहुंच सकोगे। और इसीलिए 24 घंटे आज से लगा के कल दोपहर तक, जब मैं वापिस इसका अगला चरण पूरा करूंगा, अगला चरण पूरा होगा आपका पूर्ण सारे शरीर का प्राण प्रतिष्ठा, अगला चरण पूरा होगा कायाकल्प का प्रयोग, जो कि कल का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, और दीक्षा जो आपके जीवन का एक अत्यंत और अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रयोग है, जो प्रयोग मैं आपके सामने करवा रहा हूं।
जिससे कि आप पूर्ण रूप से दीक्षा प्राप्त कर सकें और गुरु के ज्ञान को, गुरु के चिंतन को और स्वयं गुरु को पूर्ण रूप से, उनके गुरुत्व को अपने हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित कर सकें। अपने अंदर जो कमल दल है उसके ऊपर गुरु को बिठा सकें, उनको आप देख सकें, उनका आप चिंतन कर सकें, उनका आप विचार कर सकें। और जब भी कहीं कोई संदेह, कोई शक, कोई गुंजाइश, कहीं भ्रांति आए तो आपके अंदर का ज्ञान आपको समझा सके। यह बहुत कठिन क्रिया है गुरु के लिए। यह शिष्य के लिए बहुत आसान क्रिया है कि वो अपने आप को, पात्र को खाली कर दे, अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करके सामने खड़ा हो जाए, झोली फैला दे, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सब कुछ प्राप्त करने का अभिलाषी हूं, मैं तो केवल पशु हूं जो कि देह पर ही आश्रित हूं, देह के अलावा कोई मुझे ज्ञान नहीं है। देह को अच्छे कपड़े पहनाना, देह के ऊपर साबुन लगाना और देह के ऊपर इत्र लगाना ही मुझे आता है। मन को पकड़ने की मुझे क्रिया नहीं आती है और मैं आपको मन तक पहुंचाने की क्रिया कर रहा हूं। पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ा रहा हूं और 24 घंटों में उस मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ाने की क्रिया, जिससे कि इस नवरात्रि के पूरे पर्व में आप उस जगदम्बा को पूर्ण रूप से स्थापित कर सके। आत्मा के आह्वान के माध्यम से, आत्माओं को बुलाते हुए, आत्मा के माध्यम से, आत्मा के चिंतन के माध्यम से, आत्मा की क्रिया के माध्यम से। इसलिए यह दिन और कल का दिन आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, एक चेंज पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां समझ सके। और नहीं समझ सके तो गंगा के किनारे जाने के बाद भी आदमी प्यासा ही रह जाता है, मानसरोवर के पास जाने के बाद भी आदमी अतृप्त ही रह जाता है। रह सकता है यदि आपके मन में क्षुद्रता है, यदि आपका कलश छलका हुआ नहीं है, यदि आपका घट खाली नहीं है, तो मैं ऊपर और एक बूंद भी डाल नहीं सकता। बिल्कुल एक घड़ा बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, अब उसमें एक भी बूंद डालेंगे तो छलक जाएगी। खाली करने की क्रिया तो आप में है। और खाली का मतलब है कि हम बिल्कुल अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ करके, अपने अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं लाते हुए हम सामने खड़े हो जाएं। दीक्षा का तात्पर्य दूर आप लें तब जब आप अपने मन में किसी प्रकार की भावना रखें नहीं, किसी प्रकार का विचार नहीं रखें, किसी प्रकार का चिंतन नहीं रखें। दें और ले, मैं देने की क्रिया जानता हूं और जिंदगी में अगर दिया है तो आप लेने की क्रिया जाने। वह लेने की क्रिया अपने आप में पूर्ण मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्रिया है, जो कि एक दीक्षा है, यह गुरु दीक्षा है, यह ब्रह्मांड दीक्षा है। और कल कायाकल्प दीक्षा है। कायाकल्प का मतलब है, फिर मैंने कहा काया का मतलब है शरीर, काया का तात्पर्य है क्वचित माम पूर्व स काया, मन को समझने की क्रिया काया है। स आत्मा वैम स काया, आत्मा को अपने अंदर स्थापित करने की क्रिया, और ये सब आत्मा है। अगर चाहे बगलामुखी हो चाहे छिन्नमस्ता हो, ये आत्मा है, ये मन है और ये देह एक पशुत्व है। इन तीनों के बीच में कड़ी जोड़ने की क्रिया है। केवल गुरु ही नहीं, गुरु के ऊपर तक पहुंच सके, जीवन का एक क्रियमाण है, मगर है गुरु के माध्यम से ही। डुबकी तो उसके माध्यम से लगेगी। आप सब सामने बैठ जाएं, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ, एक जीवन का बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ा विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बड़ी क्रिया आपके सामने होने जा रही है। आप उसी भावना को लेते हुए रहा था कि अगर आप आए तो कोई प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। हजारों, 4 अरब में से कुछ लोग अगर सामने खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जब पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया तो एक भी व्यक्ति नहीं था। आपको मालूम है, बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया, पेड़ों को उपदेश दिया, एक ही शिष्य सुनने को तैयार नहीं था। उन पेड़ों को अपनी पूरी बात, बुद्ध को तो अपने ज्ञान को देना ही था। और बुद्ध भी पूरे मनुष्य ही है, मतलब पेड़ भी मनुष्य ही है, बस आप चलते फिरते और खड़े हैं। बाकी हृदय, धड़कन, चेतना, विचार, भावनाएं पेड़ों में भी उतनी आ सकती है, प्रकृति में उतनी जितनी आप में। पहला प्रवचन उन्होंने पूरा 1 घंटे का प्रवचन पेड़ों को दिया। महावीर स्वामी ने पर्वत की ओर खड़े होकर के मुंह करके पूरा 1 घंटे का प्रवचन दिया। ईसा मसीह ने पहली बार जब बताया तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। 4 से कंकर सामने रखे और उनको अपनी बात कही। मेरा तो सौभाग्य, उन लोगों से ज्यादा सौभाग्य है कि मेरे सामने अगर थोड़े ही सही हैं जो ये प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतने दीपक, अगर इतनी रोशनी, इतने सूर्य अगर एक साथ उग जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, एक युगांतरकारी घटना हो जाएगी। और मैं आपको केवल दीपक नहीं रखना चाहता, सूर्य बनाना चाहता हूं। ये क्रिया उसी बात की अपना है। सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें और फिर आपका मन आपके पास में रहे, बिल्कुल निश्चल निसंत भाव से। कहीं आप विचलित नहीं हो, क्योंकि अद्भुत चीज प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को संयमित रहना जरूरी है तुम्हारे लिए।
श्रीमन्महागणाधिपतेन्मा लक्ष्मीनारायणाभ्यान्मा उमा महेश्वराभ्यान्मा सचि पुरंदराभ्यान्मा मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचि पुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गुजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो उजानः द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयाद्भि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां निवृश्यामो देस्तोऽपि जनार्दन अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे तदेव लग्नं सुग्नं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तिं सुनामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यथ पार्थो धनुर्धरः तत्रासु विजयो भूति ध्रुवानीति मिद्रिमः सर्वेष्वामृतकार्येषु त्रयस्ते मुनीश्वरां देवादिसन्तः सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः श्रीमन्महागणाधिपतिर्मा रिद्धिसिद्धिसितं सायुध्यं पुरुषां गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि तत्रादूतां पुरुषां अथास्मानं स मात्र पितृ अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें जिन्होंने आपको देह दिया स पुरुषां स चैतन्यं सा पूर्व अथास्मानं स तुभ्यं स मातृपितृचरणेभ्यो नमः तत्रादु सर्वदेवानां इष्ट देवताभ्यो नमः इष्ट देवतां स कुल देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो वासुदेवताभ्यो नमः तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मान् गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः ध्यानमूलं गुरु मूर्तिर्पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपानं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि साधु शिखाबन्धनं चोटी गांठ लगो मानस्तोकित नये मानो आविखमानो गोकुमानो अश्वेखुमानो वीरांद्रहामिनो वादिरेमहे तत्रादो स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा कुमकुम लेकर के ललाट पर तिलक करिए नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमस्ते गन्धां पान्तो ब्रह्माणं सा पुरुषां तस्मानं स चैतन्यं संप्रदये हस्तप्रक्षांति अस्त्र जलादाय हाथ धोकर के दाहिने हाथ में जल लीजिए राइट हैंड में जल आपका गोत्र आपको स्मरण होना चाहिए ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन शाखे बुद्धावतारे संशय संवत को संबतः 2047 आश्विन मासे श्री कृष्ण शुक्ल पक्षे आदि पुरुषावतस्मान सचेतन सा बहुमासे प्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्म्या त्रिकाल संहारणं सकल मनोचिताम नासिद्धर्थम लोके वासे भाय राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रातुर्भार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए तां शिष्यतंता पुरुषा तस्मानं स गुरु चैतन्य साम पूर्वा सा प्रतिष्ठा सा ऐश्वर्य मम समस्त वाग्देवी सां पूर्वा चैतन्य सा तुभ्यंती मम जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे सूर्य साक्षिणे ताम गुरु साक्षिणे पूर्ण चैतन्यम ताम आवाहयं सा पुरुषा तस्मानं स तुभ्यं स गुरु दीक्षायां प्रति ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्ता निमित्तं स ब्रह्मांड इंद्र वरुण यम कुबेर नैऋत्यं सा समस्त देवी देवताभ्यो ऋषिभ्यो सा बगलामुखी गंधर्व चिन्मस्तां सा पूर्वा तस्मानं स देवते जगदम्बां सा ऐंग्लिं स महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सा ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय समस्त देवता विशिष्ट विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणादृश्य सा चैतन्यो सा परमसी सा साक्षी भूतेन सा निखिल स्वानंदांति नांद सीमादि सा गुरु साक्षी भूतम सा चैतन्य सा तुभ्यं संपर्ददे छोड़ दीजिए सूर्य को प्रणाम कर दिए ओम सुदेवाहितं पुरुषाचक्रमुचरतः पशेम सरदः संजीवेम गुणयाम सदः सातम पुंसज्ञ पुरुषं समानं सातुभ्यं पूर्वा तस्मानं सा चैतन्ये सां पूर्वा अथास्मान् तुभ्यं संवर्धये सूर्यकृष्णेन रजसात्मानो निवेशयन् मृतमिञ्च हिरण्येन सवितार्थेनादेवो याति भुवनागहुन्ना सूर्य तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं बल बुद्धि साहस तेजस्ताम् आकाक्षेण सां पुरुषां आकाशं क्षम ब्रह्मा सा पुरुषं तहि तत्र द्वस दिक्पाल सूर्य पूर्व पृथ्वीता पुरुषां अथास्मानं पश्चिमे सां उत्तरो यमसे दक्षिणे सां वायव्य अग्नि ईशान्य पूर्वं 10 दिक्पालेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि एवं पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ते सा एवाह सा बल बुद्धिं सा बलः सा बलिं सा मनः बसी मन संकल्प सत्ता पुरुषां तुभ्यं संपर्ददेः
अब आपके सामने जो वस्तुएं हैं दीक्षा की, उन वस्तुओं पर कुमकुम की बिंदी लगाइए। 4 वस्तुएं होंगी इसमें, किसी भी एक वस्तु पर पहले कुमकुम लगाइए। स मनः तेजसे नमः, दूसरे पर ध्यानस तेजसे नमः, नंबर 3 पर चैतन्य तेजसे नमः, चौथे पर आत्मा तेजसे नमः। फिर चारों पर वापस एक एक बार और बिंदी लगाइए। सा पूर्व तेजसे नमः, साम दिव्याम तेजसे नमः, सा आत्म तेजसे नमः, स क्रियमाण तेजसे नमः। फिर एक बार बिंदी लगाइए। सा चैतन्यम तेजसे नमः, सा प्राण प्रतिष्ठाम तेजसे नमः, सा आत्मानुभूतियम तेजसे नमः, सा ब्रह्मांडम तेजसे नमः। उन चारों चीजों को अपने बाएं हथेली में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से इसके ऊपर संपुट कर दीजिए। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी मध्यमा उंगली इस प्रकार। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वचस्पतिस्त्वाम अथो जीव सर्वस्तम मां पूर्वतास्मान् सचेतने सा कल्याण कल्याणम अपामां पूर्वा सा चेतन सा क्रंसि पूर्वा अथास्मान् गुरु साक्षिणे दीक्षयाम मृतमस्ता पुरुषाम अथास्मान् सचेतन सा पुरुषाम अथास्मान् कृते कल्याणम परां पुरुषा तुभ्यं सा एताः सा अदिसा दीर्घा युत्वाय बलाय वचस्पतिस्ति पुरुषाम अथास्मान् सा ब्रह्मांडम परिपार्श्वे साम गुरुसा तुभ्यं संपर्दे। उनको देख लीजिए और उनको नीचे रख दीजिए। वापस 1 2 3 4 चारों। फिर इनके ऊपर एक एक बार कुमकुम लगाइए और वहां से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। पहले एक पर कुमकुम लगाइए, फिर वहां से उठाइए ललाट पे लगाइए, फिर कुमकुम दूसरे पे लगाइए, फिर वहां से कुमकुम लेकर ललाट पे लगाइए। ऐसा करिए चारों पर, 4 बिंदी अपने लगा रहे हैं। अब जिनके पास नारियल है वो दोनों हाथों में नारियल ले लीजिए, और जिनके पास नारियल नहीं है वो ऐसा भावना करें उनके पास नारियल है। ओम संपूज्य गंधमाला, बिल्कुल सीधे बैठिए। ओम संपूज्य गणमालादि ब्राह्मणास्त्वधर्मकट मांगल्ये संग्राम दुस्ते पुण्याः अनुरोगारं कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यवनिक दारु मंडल कमल मुकुल अस्त्र समितिं श्रीश्याम धाय दक्षिण पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण प्रसम धात्वा दीर्घा नागानंदाम पद मंगलम चास्तु पुष्पाणि पान्तु सोसिरमस्तुक्तां पान्तु आयुष्मस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणां पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयुः श्रेयः शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो विद्या वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चासम चारणं चातुं कृत्वा सर्वा वेद क्रियाकरणकर्मारंभा शुभा शोभना प्रवर्तन्ते तमहं ओंकार मादि कृत्वा ऋग्यु भगवती कात्यायनी पितां भगवती माहेश्वरी पितां भगवती रिद्धि कृतां भगवती सिद्धि कृतां भगवती पुष्टि कृतां भगवती तुष्टि कृतां भगवन्तो विघ्न विनायक पितां सर्वा कुल देवता पितां सर्वा ग्राम देवता पितां सर्वा इष्ट देवता पितां अतास्त ब्रह्मद विश्वा अतास्त परबंधना अतास्त विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत घोराणी शमंत पापानि शमंत वितः सुभान वर्ताम शिवा प्रसंतु शिवा प्रसंतु शिवा गणेश संतु शिवा आहुते संतु अहोरात्रि स्वेशाताम सन्न कनिकृत देव सापुरुषास्मान सा पूर्व समसितति पूर्वा पूर्ण साम पूर्वा अथास्मान सा दक्षिण सापुरुषाम दक्षिणति पूर्वा दक्षिणोत्ताम पूर्वाय खेतवोर जेत्वाम वाय वसदेवो वस सविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठमाय कर्मण आप्याम इंद्राय भागम ब्रह्मात्मा वस्ते निष्ठमान दशकु शुद्रुवा अस्मिन् गोपतुष्या तपवीर यजमान से पशून पाहि स चैतन्यम परिपूर्णाम सा दीर्घा यत्वा सा पुरुषास्मानं कृते कल्याणम सा पूर्वा अथास्मानं वर्णे सा शिव गौरी वाहया या श्री रामेन्द्र पादे धनदस्य गृहे श्री रस्माकं सातु स्नेहस्तु श्री अस्तु श्री अस्तु श्री श्री जाता श्री आनरियाय सिंहयोजित ब्योदातु श्री वसाना अमृत तत्वं सत्या समितां जो मनसा काममा कुतिं वाचा सत्यं स्मे पुष्णाम रूपं स्मे श्री स्थानसां सा पूर्वस्यां सा चैतन्यं परिवृति पूर्वातस्मानं अमुक गोत्रेभ्यो। अपना गोत्र बोलिए। अमुक सर्वाहाम नाम बोलिए। ताम पुरुषां भगवती साम सुक्षिता पुरुषां अथास मनसा तेजसे ब्रह्मांड दीक्षा याम पुरुषा अथास मानं सा चैतन्यं परिपूर्णता तुभ्यं से पुरुषा अथास मानं कृते कल्याण तुभ्यं से माम दीर्घा तुमसि माम दीर्घा अथास मानं तुभ्यं संपर्ददे। और इसको सिर पे लगा करके नीचे रख दीजिए। नारियल शिव का प्रतीक है, आपका मस्तक है, इसीलिए गुजराती में इसको नारियल नहीं कहते, इसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़ा, और सिर को भी खोपड़ा कहते हैं। मैं अपने इस खोपड़ी को जिसमें बुद्धि जिसमें मल विकार भरा हुआ है नीचे रख रहा हूँ, ये भावना है, ये प्रतीक है। अब उसके बाद में आप सीधे या तो वीरासन में बैठिए। वीरासन का मतलब है दोनों पैर पीछे मुड़ करके ऐसा बैठिए, या सुखासन में बैठिए, मगर वीरासन में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उसको वीरासन कहते हैं। सीधे बैठिए। आप एकदम से पेड़ जितने ऊंचे उठते हैं उतना शरीर आपका ऊंचा उठना चाहिए। बस अभी ले नहीं आप
समस्त चैतन्यम साम पूर्वाथास्मानम सतिता पूर्वाथास्मानम सकृते कल्याणम पूर्वाथास्मानम सतुभ्यम संवर्धे। सा चैतन्य सा मेरा सारा मृत्यु और मृत्यु सा उसमें कहा दीक्षायाम मृत मस्तु थे। हमारा सारा जीवन और जीवन के छल, जीवन के झूठ, जीवन के कपट समाप्त हो सके, हम एक शुद्ध निर्मल चैतन्य बन सके। उस अग्नि को स्थापन करते हुए समस्त शरीर को उस ब्रह्मत्व अग्नि के माध्यम से जलाने की क्रिया कर सकें। ब्रह्मांड दीक्षा का ये प्रथम पार्श्व है और दोनों हथेलियों को रगड़ करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि इन हथेलियों को इतनी ताकत के साथ, इतनी फोर्स के साथ रगड़े कि इसमें से चिंगारी निकलनी चाहिए और आपकी चिंगारी मुझे दिखनी चाहिए। ऐसा तो कुछ होगा नहीं आपका, और ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत तेजी से साथ ऐसे रगड़ना पड़ेगा और ऐसा ये हाथ जलने चाहिए, फफोले बनने चाहिए। अगर हाथ जल भी जाएंगे तो मेरे पास बर्नोल पड़ा है, मैं लगा दूंगा, वो घबराने की जरूरत नहीं है। मगर आपका दोनों हाथ लगे और फिर मैं जहां अपना हाथ लगाऊं वहां अपना हाथ लगाएंगे। इसलिए पूरे शरीर को शुद्ध और पवित्र और दिव्य चेतना युक्त बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। साम पूर्वाथास्मानम सतुभ्यम और ताकत के साथ, फोर्स के साथ, दांत भींचे हुए, चेहरे पर एक कठोरता भाव और ताकत के साथ होना चाहिए आपके साथ। सा दीर्घा युद्धाय बलावृत्तिसा पुरुषा अथास्मानम सकृते कल्याणम प्रणता वृद्धि सा पूर्वा अथास्मानम स चैतन्यम परिपूर्णता अथो जीव सर्वदा सतम्मा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य सा कृते बस सिरो ताद्यम संवर्धते। इन लक्षणों से तो कुछ जल नहीं सकता। जिस प्रकार से आप हाथ मल रहे हैं ऐसे तो मुर्दे भी आपसे ज्यादा तेज हाथ मल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे समझना, चिंगारी तो पैदा बहुत आसानी से हो सकती है, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। अग्नि पैदा नहीं हुई दोनों हथेलियों को रगड़ने से तो कैसे चलेगा। साम वापिस साम पूर्वा साम चैतन्य सा पुरुषी कल्याणम सा पूर्वा अथास्मानम सकृते। आंख में जोर लगा करके चेहरे पर दृढ़ता, कठोरता आनी चाहिए। साम पूर्व से अथास्मानम सा दीर्घ तो से पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घ युत्वाय बलाय वचन जास्ता है साम अथो जीवस्तम सा दीर्घो अथास्मानम सा चैतन्य ताम ललाटे स्थापयामि नमः। सा पुनः सा पूर्वाथास्मानम सा चैतन्य। ऐसा कैसे होगा, क्या होगा इससे। ओम तेजस्वी सा चैतन्य साम परिपार्श्वे साम दीर्घा युत्वाय बलाय वज्रस्मजात्वाय सा अथो जीव सर्वदा सतम सा पूर्वा अथास्मानो स चैतन्य परिपूर्ण सा पुरुषै मुखे स्थापयामि नमः। मुंह पर, आपकी ग्रीवा पर होगा, बहुत तेजी से हाथ मलने पड़ेंगे और आपकी चिंगारी मुझे आनी चाहिए। सा दीर्घो अथास्मानम सा कृते कल्याणम पूर्णता पूर्वा सा चैतन्यम दीर्घा अथासम सा पूर्वा अथास्मानम कृते कल्याणम पूर्णता वृद्धि सा पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य। और तेजी से थोड़ा दीर्घा अथासम पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य पूर्वा समृद्धि पूर्वा समाधि सा पूर्वा अथास्मानम सा ग्रीवायाम स्थापयामि नमः। आग मल ले, मक्खी बीच में रह जाए 15 मिनट तक भी तो मक्खी का कुछ बिगड़ नहीं सकता और शरीर को आप तकलीफ दे नहीं सकते और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सब तीनों बातें एक साथ सही है, क्योंकि शाम तक भी हो जाएगा तो मुझे तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा आपका। इसलिए अच्छा है कि 10 मिनट में अपना काम निपट जाए। सा चैतन्य परिपूर्ण साम अथास्मानम सा कल्याणे पूर्वासमानम सा चैतन्य अब से पूर्वा आविर्भूतम इखेत वोर जित्वाम भाई वसदेव वो सविताम प्राग प्रतिश्रेष्ठम आयक्रमण आपिया इंद्राय भागम प्रदिमाक्रमण श्रीष्ठमान गसुगु सोद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्याम तब वीर यजमान से पसुन पाई सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानम शक्तिते कल्याणम प्रणता सा पूर्व साधमान सा तेभ्य साम वक्ष संस्थापयामि नमः। पुनरु सा दीर्घा युत्वाय बलाय साधुमान सा चैतन्य सा दीर्घो युत्वाय बलाय वचस्वती अथास्मानम सा चैतन्य कल्याणम प्रणता वृद्धि सिद्धि कुंभोधमा चैत्य पूर्व अथास्मानम सा चैतन्य कल्याणम बा पूर्व अथास्मानम दीर्घा युत्वाय से पूर्व से सा दीर्घा तोभ्यम सामधि अग्नि स्थापयामि नाभो स्थापयामि नमः। नाभि पर दीर्घ युत्वाम पराथास्मानम सा चैतन्य कल्याणम प्रणता पूर्वाथास्मानम सत भेसा पूर्वा अथास्मानम सखते कल्याणम कल्याणम अपान पूर्वाथास्मान चैतन्य सा दीर्घा से पूर्वाथास्मानम सा दीर्घो अथवा सा पूर्वा अथास्मान सखते कल्याणम प्रणता से पूर्वा अथास्मान सा दीर्घो साम पादयो नमः। दोनों जंघों पर नमः संताम पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानम कृते कल्याण सा पूर्वा दीर्घो युत्वाय बलाय सा पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घो सा सतम सा दीर्घा सा कल्याणम प्रणता से पूर्वाथास्मानम चैतन्य सा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानम सा पूर्वा अथास्मानम पादयोः दोनों पैरों पर स अग्निम अग्निम आवाहयामि अग्निम आवाहयामि पूर्वाथास्मानम सा चैतन्य सा अथास्मानम सा दीर्घो युत्वाय बलाय सा पूर्वा चैतन्य सा पूर्वाथास्मानम सा दीर्घा सा पूर्वाथास्मानम कल्याण कंठा पूर्वाथास्मानम सा चैतन्य सा पूर्वाथास्मानम सा दीर्घो सा पूर्वाथास्मानम सीधा सा बाहु द्यम संप्रदे दोनों बाहों पर
और इस बार और तेजी के साथ पूर्ण अग्नि को स्थापन करते हुए, देवत्व अग्नि को स्थापन करते हुए, सा ईवायाम पूर्वातास्मानम, रुकेंगे नहीं आप, बिल्कुल तेजी से साथ और तेजी के साथ और तेजी के साथ। क्या कर रहे हो तुम तो ये, और चैतन्य पूर्व आधास्मानम सकृते कल्याणम पंडा सा पूर्व आधास्मानम अग्निदूतम वायुते पूर्व आधास्मानम सा चैतन्य कल्याणम पूर्व आधास्मान सा दीर्घात्मा दीर्घा सा चैतन्य पूर्व आधास्मानम सकृते कल्याणम प्रताप पूर्वात्मनि सा चैतन्य पूर्व आधास्मान कल्याणम पूर्व समरि सा दीर्घो सा पूर्व समरि दीर्घा अथास्मानम सा चैतन्य तुम पूर्व आधास्मानम। थोड़ा करते रहिए, पूरे तेजी से साथ करिए। और तेजी के साथ थोड़ा कहा पूर्व आधास्मानम साकृते कल्याण पूर्वाधास्मानम साकृते कल्याण पूरा अधास्मानम साधिते तभ्यम पाम पूरा समस्त देहेभ्यो नमः। समस्त देह दीर्घोतास्मानम सा चैतन्यम परिपूर्ण सान पूर्वा अग्नो सा पूर्वा अथास्म अग्निन सा पूर्वा अग्निन दूतम पूर्वदेव अविवाम पूर्वे देवाम आसाम दयाधिया समस्त चैतन्यम जीवम सा आवाहयामि समस्त देव सा पूर्वा अर्थात मन शुद्धिम प्राण शुद्धि आत्म शुद्धिम सा देवायामि सा समस्ते कल्याण मम रुद्र स्मृति ब्रह्मादि में ब्रह्म ज्ञान प्रथम पुरुषार्थ ऋषि वनस्पति चोगे आभा साम पूर्वतम संपत्ति कल्याण तथ्यम संपत्ति। अब आप हाथ जोड़ते हुए, बिल्कुल ताटक करते हुए, आंखें बिल्कुल मेरे सामने दृष्टिपात रखते हुए हाथ आपके जुड़े रहेंगे और बैठेंगे जैसा बैठे थे आप, उसी वीरासन में बैठेंगे और हिलेंगे नहीं। आपके शरीर के बाएं भाग में फेफड़े, दो फेफड़े, एक फेफड़ा है, दूसरा फेफड़ा, ये लेफ्ट में जो फेफड़ा है यहाँ पर बिल्कुल मध्य में हृदय है। आप दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के पास होने चाहिए, न चेहरे के पास न नीचे नाभि के पास, बिल्कुल वहां पर आपके हाथ होने चाहिए और आंखें बिल्कुल आपकी खुली होनी चाहिए, पूरी खुली हुई होनी चाहिए पूर्णता के साथ, ऐसा कि आपकी आंख फटी हुई हो, बस इतना खुला हुआ होना चाहिए। आंख को देखना नहीं है, आंख को पूर्ण रूप से खोल देना है, पूरी खिड़की को खोल देना है। जहां आप ताटक करते हैं, ताटक करने का मतलब है कि आंख बिल्कुल स्पष्ट क्रोध मुद्रा में जिस प्रकार से आदमी देखता है, उस क्रोध मुद्रा में ब्रह्मांड दीक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए क्रोध मुद्रा बताएगी, वीरासन और क्रोध मुद्रा। बिल्कुल आंख बिल्कुल साफ निकली हुई, बिल्कुल तेजी के साथ, जैसे लपक करके, जैसे आप गुस्से में होते हैं, किसी को गुस्सा मारने के लिए तैयार होते हैं तो आंख कितनी खोलते हैं और किस तेजी के साथ खोलते हैं, अपनी आंख को कितनी तेजी के साथ फेंकते हैं, उस तेजी के साथ आंख मेरी तरफ फेंकते हुए बिना हिले डुले। आप कहते हैं कि मुझे देवताओं के दर्शन नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा, आप दोपहर तक शाम तक अगर आप ध्यान से जाएं, बिल्कुल देवताओं के दर्शन कैसे नहीं हो सकते, यदि आपकी आंख पूर्ण रूप से, मैं जो दूं वह पूर्ण रूप से खुली हुई आंखों के माध्यम से प्राप्त करने की क्रिया करें। हो सकता है आपकी आंख बहुत छोटी हो और हो सकता है उसमें से बहुत कम प्रवेश कर सके, मगर आंख खुली हो पूरी और क्रोध मुद्रा हो। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्रोध मुद्रा होनी चाहिए। और तीसरी बात भी कह रहा हूं कि बिल्कुल क्रोध में जैसा लाल सुर्ख चेहरा हो जाता है गुस्से में और एकदम से आंख खुली हो जाती है, उस प्रकार की स्थिति आपकी बननी चाहिए। मिलेंगे नहीं, और जब तक मैं मंत्र बोलूं तब तक मेरा शक्ति प्रवाह होगा और आपके पूर्ण रूप से जितना ज्यादा आंख खुल सकेगी उतनी ज्यादा शक्ति उसमें ट्रांसफर हो सकेगी, क्योंकि छोटी खिड़की में से बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, जा नहीं सकती और आंख आपकी फटेगी नहीं, इस मैं विश्वास दिलाता हूं। मगर होनी चाहिए पूर्ण खुली हुई क्रोध मुद्रा होनी चाहिए, और अभी तक मुझे आपकी क्रोध मुद्रा दिखाई दी नहीं, ऐसा क्रोध मुद्रा। ओम पूर्वा सतां सास्ते पूर्वा तस्मानं सा चितिन साइके दूर जित्वाम भाव सदैव व सविदाम प्रार्थना से समाय क्रमण आप यंगरा भाग प्रजाना और थोड़ी खोलिए लिखे त्वाम पूर्वा तस्मानं सा चितिन दे सा कल्याण पुण्डावते सा दीर्घो अथवा सम चितिन सा कल्याण पुण्डावते पूर्वा तस्मानं सा चितिन अथवा अथास्मानं सा सते सा दीर्घा अथवा सा पूर्वा अथास्मानं सा चितिन सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याण पूर्वा से दीर्घा अथास्मानं सा पूर्वा सम दीर्घा के नामदि पूर्वा सा त्रन दीर्घा से पूर्वा सम दीर्घा सा कल्याण पूर्वा पूर्वा सम दीर्घा दी पूर्व उपसन सा आंग काम सा पूर्वा सम से अंग 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 इंग इंग से पूर्व समझे क्रीं 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 कांग का पूर्व समझे अंग सा पूर्व समझे आप पूर्व समझे सा चैतन्य सा दीर्घा से पूर्वा सा स्वाम सा दीर्घा तो बना से सुप्रजात तवा सा तो सा पूर्व समझे वर्षोत्तम भानम से पूर्व रासमानम क्रांति के शाम से सु ओम 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 का रूप ने जन 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 जमरानी भ्राम ध्रीम भूम भैरवी देवानी अंग सा पूर्व रासमानम सा कृते कल्याण प्रताप से दीर्घा सा पूर्व समझे शाम सोम साप दिशा दिशा मंत्र साप तेजस्वी तम सा प्राण सा चैतन्य सा जागृत सा त्रोटे सा छोटे सा दीर्घ
दीर्घा सा ब्रह्मांड स्फोटय स्फोटय सा चैतन्य सा जाग्रय सा कृते सा कल्याणे अभासमानं सा दिदे पूर्वाधारमानं सा दीर्घो सा पूर्वाधारमानं सा दिदे पूर्वाः सा सदां सा दीर्घापसि पूर्वा अभासमानं सा कृते कल्याणं कल्याण पूर्वसमानं सा मम समस्त शिष्याणां सा पूर्वा अथास्मानं ब्रह्मांड दीक्षा यामतः पूर्वा दीर्घौ सा वदाम सा क्रोधा क्रोध मुद्रायाम सा पुरुषा अथास्मान सा चित्तनी आत्मा से पुरुषे सा बगलाम शिव सा पुरुषे चिन्मस्तान सा पुरुषे अथास्मान धूमावती सा पुरुषे समस्त देवी देवताभ्यो सा पुरातन इंद्रवर्ण यमक कुबेर सा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणाद पुलस्त्य सा दीर्घौ अथास्मानं सा दीर्घा अथास्मानं सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण सा नेत्र रूपेण सा चैतन्य परिपूर्णा सा मानि सा कृते कल्याण पूरा अथास्मानं सा दीर्घा अथास्मानं सा हा सा पूर्वा पूर्वा अथास्मानं चैतन्य सा दीर्घौ सा पूर्वा अथास्मानं कृते सा पूर्वा से सा चैतन्य सा पूर्वा समानं धाम दिन पूर्वातम धाम दिशा पूर्वा साम बम बम्बा पूर्वसम श्री ब्रह्मराजी भ्राम श्री पूर्व वेदि भेद कालिनी सब से अदासन ब्रह्मा ब्रह्म से पूर्वसम श्री भ्राम भ्रूम रासम श्री मम से मृणालिनी मुद्राणी रुद्राणी कपालिनी आदि पूर्व अथास्मानं स चैतन्य स जाग्रत स रूपा अथास्मानं स कृते कल्याणम प्रणता स पूर्व अथास्मानं स कृते स चैतन्य परिपूर्ण स पूर्व अथास्मानं स कृते स दीर्घो अथास्मानं स चैतन्य परिपूर्णता स पूर्व अथास्मानं स चैतन्य स अवसरि आवायामि भ्रापुरे मथास्मानं स कृते कल्याणम भ्रापुर अथास्मानं चैतन्य साम दीर्घो स पूर्व अथास्मानं चैतन्य स पूर्व अथास्मानं स दीर्घो स पूर्व रासमानं स चैतन्य कल्याण पूर्व दिवासुराधम सा धाम धाम दिति प्रतिम पूर्व रासमानं स कृते कल्याण पूर्व मन स पूर्व समिति काम प्रेम पूर्व मंगल स्वागतम देवी कंकाल से कंकाल पूर्व गंगाम शिवदाई गंग गंग गंगा पूर्व चैतन्य सा दीर्घो स वेग प्रवाह सात पूर्व समिति काम पूर्व संजन संचालन सा दीर्घो संचालन जान जम जम निबरम जी जमराज्ञी भ्राम प्रेम भ्रू सा पूर्व सा चैतन्य कृता कल्याणम भ्रांति पुथे अथास्मानं स कृते सा कल्याण पूर्णता प्रणता वृद्धा सा सीरा अथास्मानं स चैतन्य साम पूर्वा अथास्मानं स ते सा दीर्घो अथास्मानं सा दीर्घे अथास्मानं स कृते कल्याण पूर्व अथास्मानं पूर्व समिति सा चैतन्य स पूर्व अथास्मानं सा दीर्घे अथास्मानं सा दीर्घो अथास्मानं बिंसना पूर्वाः साम सिद्धि गातो तुमते मां पूर्व अथास्मानं सा दीर्घे तुभ्यं साम पूर्व अथास्मानं कृते मां मम शिवसेना पूर्व अथास्मानं सा चैतन्य सा अथास्मानं कृते कल्याण पूर्व तुभ्यं मां पूर्व अथास्मानं स चैतन्य परिपूर्णता पूर्व अथास्मानं सा दीर्घे सा कृते जान दी पूर्व अथास्मानं सा पूर्व मां भ्राम प्रेम भ्रू सा पूर्व दंडम धमदम सा पूर्व समसिकोन धाम पूर्व अथास्मानं सा चैतन्य कल्याण करवन्ति सा आहा सा पूर्व समदंति भ्राम 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 सा पूर्व समदं मां मृत्यम दक्षिणे कंकालिनी सा कृते सा कंकालिनी पुत्रम तुभ्यं सा पूर्व अथास्मानं तुभ्यं सा कृते मेरे कल्याण मां समस्त सा चैतन्य सा जगरे सा पूर्व विस्फोटय जाग्रय तोटय दीप्त सा श्री ब्रह्मांड दीक्षा याम पूर्व अथास्मानं सा चैतन्य सा तुभ्यं सा पूर्व अथास्मानं तुभ्यं संवर्धते दीर्घो उदासाम पूर्वे नेत्र बंद कर लीजिए और नेत्र बंद करके जो कुछ दिखाई दे आप हिले नहीं, बिल्कुल निश्चिंत निर्विवाद से बिल्कुल अपने आप को निश्चल बनाए रखिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे सर इसी आसन में। हरि ओम। आज ब्रह्मांड हरि
पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णतां पूर्णाथास्मान् स पूर्णेशां नित्यं संवर्धते। ये ब्रह्मांड दीक्षा आपके जीवन के सारे अंदर के तंतुओं को और उस अग्नि को अपने शरीर में ही स्थापन करते हुए, उस अग्नि को अपने शरीर में पूर्ण रूप से उस पाप ताप को जलाते हुए, जिस प्रकार से हमने इस ब्रह्मांड दीक्षा को अपने हृदय में उतारा है, ये पूर्ण मंत्र फुल स्केप के 22 पेज में आता है। 22 पेज को एक सांस में बोलने की क्रिया ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से हो सकती है। प्रत्येक इस प्रकार का उच्चारण एक साथ एक स्वर में इस प्रकार से बोलने की क्रिया के लिए अत्यंत प्राण चेतना प्राणवायु की आवश्यकता होती है। मगर आप लोगों को चाहिए कि आप तो श्रुत हैं, स्मृति तो नहीं है, और आपके पास ऐसी धरोहर रहनी चाहिए। इस प्रकार के मंत्र समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी इन मंत्रों को नहीं सुन पाएगी, आने वाली पीढ़ियों के पास ये मंत्र होंगे भी नहीं, आने वाले गुरुओं के पास भी ये मंत्र नहीं होंगे। मगर इस प्रकार के टैप अगर आपके पास सुरक्षित हैं इन मंत्रों के, इस दीक्षा के भी, इससे पहले की जो दीक्षा दी है, जो आपको मैंने उस दिन प्रयोग करवाया था, उस मंत्र को भी यदि आपके पास धरोहर है तो आपके पंडितों के लिए, आपके ज्ञानियों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके संबंधियों के लिए, और रोज सुबह यदि आप उस टैप को, इस मंत्र को सुनेंगे तो अपने आप में पूर्ण नित्य दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये अपने आप में इतना तेजस्वी, इतना उग्र, अपना चैतन्य मंत्र है कि बहुत कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। आप इस प्रकार के मंत्र को अपने घर में संजो करके रखने लायक है। इसलिए नहीं कि मैंने ये मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए कि इस पृथ्वी पर दूसरा मंत्र इस प्रकार का उच्चारण कर ही नहीं सकता। ये भी गारंटी की बात कह रहा हूं। दीक्षा क्रम के आज पूरा दिन, जब आपने ब्रह्मांड दीक्षा ली, मस्ती के साथ पूरा दिन व्यतीत करना है। किसी प्रकार की भय, घबराहट, चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दीक्षा के दक्षिणा के बदले में मैं आपके भय, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानी अपने ऊपर लेता हूं। आप चिंता मत करिए, आप निश्चिंत क्योंकि चिंताएं मुझे व्याप्त होती नहीं और चिंताएं मेरे पास आती नहीं। बिल्कुल आनंद और मस्ती के साथ एक एक क्षण को मैं जीता हूँ, मस्ती के साथ जीता हूँ। मैं आपको वही शिक्षा, वही ज्ञान, वही चेतना देना चाहता हूँ कि चिंताएं आपका कुछ अहित कर ही नहीं सकती, संभव नहीं है। जीवन को एक अजीब तरंग में, एक अजीब तरंग में, एक मस्ती में छल छलाते हुए एक समुद्र की तरह आपको व्यतीत करना है जीवन और जीवन के एक क्षण, क्योंकि कल इसका एक और उत्तरार्ध जो कायाकल्प प्रयोग है वह प्रयोग संपन्न होगा। तब तक आप बिल्कुल ऐसा घिसटते हुए, रोते हुए, मरते हुए, झिझकते हुए, परेशानियों के साथ व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ मैं हूँ और मैं का मेरा ज्ञान, तो फिर आपको चिंता करने की, विचार करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी हर क्षण और हर चिंता के साथ मैं पास में खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और आज अभी इस प्रवचन के बाद प्रारंभ होने से पूर्व निर्मोही जी ने कहा कि एक इस प्रकार का रथ हम पूरे भारतवर्ष में घुमाएं, तो ये चैतन्य रथ, या इसका नाम हम कुछ भी देने के स्वानंद रथ, या ये रथ प्रत्येक प्रांत में आप आमंत्रित करें। वहाँ पर भूल चूक भी नाम सिमल का नाम नहीं लिखो, जरूर नहीं है। भूल चूक भी मुझे गले में हार नहीं पहना है, मगर ये संस्था, ये चिंतन, ये विचार, ये हमारे जो मंत्र है, ये धारणा है, ये सुरक्षित रह सके। आप गर्व से कह सकें कि मैं उनका शिष्य हूँ, आप गर्व से कह सकें कि मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, आप गर्व से कह सकें कि मेरे पास ऐसा एक प्राण चेतना युक्त गुरु है जिस पर हमें गर्व है, और वह गर्व अपने आप में आज भी मैं पूरे हिमालय को अगर छाना है, विचरण किया है सन्यासी जीवन में, तो आप कल्पना कर सकते हैं, ग्रस्त में रहते हुए भी मैं बिल्कुल इतना निर्भीक और निश्चिंत रहता हूँ, प्रहार करने की क्षमता रखता हूँ, बोलने की क्षमता रखता हूँ। तो कल्पना करते हैं कि मैं एक सन्यासी जीवन में कितना उग्र और कितना व्यक्तित्व रहा होगा, मगर मैंने कभी चिंता की नहीं। कभी कोई भय, कोई आशंका, कोई दुख हो, कोई परेशानी मेरे सामने आई नहीं सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि जीवन को, प्रत्येक क्षण को जीने की मैंने कला सीखी थी। जो भी क्षण जिए मस्ती और तरंग के साथ जिए, अपने दमखम के साथ जिए, अपने मंत्रों, अपने साधनों के माध्यम से जिए। इससे भी बड़ी बात कि मेरे गुरु मेरे साथ में थे। जो गुरु मेरे साथ में मेरे गुरु हैं, वो परंपरा आपके साथ भी है। इस रथ के माध्यम से आपके घर में गुरु आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, ऐसा है।
जब आपके यहाँ 1 अक्टूबर से तो शायद हरियाणा में ये घूमेगा और उसके बाद में निर्मोही से कर लीजिए कि नवंबर में एमपी की यात्रा करे या यूपी करे, दिसंबर में कहाँ यात्रा करे, मगर वह पूरा रथ जो कि आपका दिया हुआ है, आपके पैसों से, आपके प्रयत्नों से बना है, उसमें वह सारा विचरण करे और उसके घर में जाकर के रुके जो इस संस्था के लिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने अपने खुद के लिए, पत्नी के लिए 300 रुपये की साड़ी और महीने के 8 रुपये का भोजन तो आप करते हैं। होटल में जाते हैं तो एक टाइम का लंच या एक टाइम का डिनर ले तो 300 रुपये खर्च कर लेते हैं। मगर मुझे आप सिर्फ इतना सा प्रश्न उत्तर दे दीजिए कि जिन प्राणों से और जिन मंत्रों को जीवित रखने की आप चाहते हैं, उस संस्था के लिए आप साल भर में कितना खर्च करते हैं? 5 पैसे भी। और अगर संस्था के लिए आप 5 पैसे भी खर्च नहीं कर सकते तो जीवन का कोई मकसद, कोई प्रयोजन है भी नहीं। ग्रस्त के लिए खर्च करना जरूरी है, मगर संस्था के लिए भी हमारा चिंतन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। संस्था आपकी वजह से पनपती है, इसलिए जिनके घर में भी रथ रुके वो कम से कम स्वयं पत्रिका के 11 सदस्य बनाए और आमंत्रित करें कि मेरे घर में आकर रथ रुके। शाम को उन सब गुरु भाइयों को, आपके शहर में जितने गुरु भाई हैं उन सबको बुलाएं। शाम को भजन कीर्तन हो, उनका प्रवचन हो, टैप हो और उसके बाद में उस रथ का पूर्ण रूप से अभिनंदन करें। गुरु को अपने घर में स्थापन करें, उस दीपक को अपने घर में स्थापन करें, जो वहाँ मूर्ति, उसमें निखिलेश्वरानंद की मूर्ति चित्र है, उसको अपने घर में उसका पूजन करें। और वह गुरु पूजन निश्चित रूप से केवल मूर्ति नहीं है, मैं स्वयं आपके घर में उसमें क्षणा रहूंगा, ये इसका उदाहरण होगा। और आप पूछेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि आप मेरे घर में आए? इसका प्रमाण ये होगा कि अगर वह चित्र आपके घर में लाते पूरे घर में सुगंध फैल जाए तो समझ लेना चाहिए मैं आपके घर में आ गया। यह तो सौभाग्यशाली व्यक्तियों के घर ही जा सकता है। गुरु को अपने घर में बुलाना बहुत आसान काम नहीं होता। मैं कभी किसी के यहाँ भिक्षुक बन करके और ब्राह्मण बन के गया ही नहीं, संभव ही नहीं है। मैं फिर भी जहाँ शिष्यों के हृदय में स्थापन हो तो घर भी मेरा ही है। आप मेरे हैं, मेरे प्राणों के अंश हैं, मेरी चेतना के अंश हैं, मेरी जिंदगी के अंश हैं। और मैं शायद अपनी ज़िंदगी में जितना आप लोगों से प्यार करता हूँ उतना तो अपने आप से भी प्यार नहीं करता हूँ, उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप निर्मोही से मिलकर के अपने प्राण की सारी रूपरेखा बनाएं और थोड़ा आलस से छोड़ें, थोड़ा स्वार्थ छोड़ें। जो कुछ भी आप बना रहे हैं, चाहे अट्टालिका बना रहे हैं, चाहे मकान बना रहे हैं, चाहे महल बना रहे हैं, चाहे व्यापार बना रहे हैं, वो बन जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं आपके साथ हूँ तो फिर उसमें नुकसान नहीं हो सकता। मगर आप एक बार चेतना जागृत करें प्रांत में। मैं आपको फिर एक बार ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ और मैं आपको बुला ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।